हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेर एजुकेशन की इस महत्वपूर्ण टॉपिक में इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपडेट करते हैं। इससे वीडियो से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के एवं बड़े भाई कमल सिंह कुशवाहा के बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो भाई इस पेज को देख रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया है तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 को सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? उत्तर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा बचत का अनुमान लगाने का सिद्धांत अर्थात बचत का अनुमान लगाने का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीक और संस्थागत व्यवस्था को परिवर्तन करना आर्थिक विकास का काम। चतुर्थ योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, यानी कि स्थिरता के साथ समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, ये सब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसी के साथ स्टाम्प शुल्क, दवा, सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पादन शुल्क आरोप लगता है, परंतु उसके अधिग्रहण किसे कहते हैं? राज्य को। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और उससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य, किन के मध्य? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार करता कौन? आयकर एवं केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी। ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखा है? डब्ल्यू ए लेविस ने लिखा है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था के विकास में केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किसने हुआ? तो पूर्व सोवियत संघ। नस्डैक क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक शेयर बाजार नस्डैक। भारत में कौन सी नोट निर्गम प्रणाली प्रचलित? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या कहलाती? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या कहलाती? राष्ट्रीय विकास परिषद। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट करने वाला प्रथम वित्त मंत्री कौन था? आर के षणमुख सेठी स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट, आरबीआई की दिशा निर्देश के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली एनबीएफसी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होनी आवश्यक? तो 25 लाख। विघटित यूटीआई के भागों में यूटीआई और यूटीआई सेकेंड कौन सा भाग सेबी के नियम के तहत एक म्यूचुअल फंड के प्रारूप में नियुक्त करता? तो यूटीआई सेकेंड। विल्डा औद्योगिक समूह के किस विदेशी कंपनी के साथ साथ संयुक्त का उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया? सन लाइफ के साथ इन्होंने बीमा कारोबार प्रारंभ किया। एक गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग के द्वारा रूपांतरित करने हेतु पहला देश कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा। कौन सा देश? कोटक महिंद्रा। कौन सा बैंक? यानी कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में बैंकिंग के रूप में स्थानांतरण करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादनों की बिक्री के सीमित करने के लिए
विज्ञापनों के प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया, जिससे संबंध में अधिनियम मसौदे के मंत्रिमंडल मंजूरी प्रदान की गई। तो तंबाकू और उसके वीआरएस क्या है? वीआरएस अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य से आकर्षण प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना स्कॉर्पियो नामक का उपयोग वाहन किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया? तो महिंद्रा। केरल के पर्यटन विभाग में आदर्श वाक्य क्या? ईश्वर का अपना देश। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या? ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री। बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। किसका वार्षिक प्रकाशन है? किस संस्था का वार्षिक? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का एक वार्षिक संस्थान। उत्तरांचल में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार। कहाँ पर है? हरिद्वार आपका राइट आंसर। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल और गेहूं की संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया था? तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा बनाया। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू किया है? तो इंडियन एयरलाइंस ने विंग्स ऑफ फ्रीडम को स्टार्ट किया। विश्व में दुग्ध उत्पादन किस देश का प्रथम स्थान? तो भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक? किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक? तो भारी मुंबई। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट, गेहूं, चना, सरसों और मक्का से खरीफ की फसल कौन सी? तो मक्का। ध्यान रखना आपको खरीफ की फसल। रिजर्व बैंक और निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में के वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल शाखा का कितने प्रतिशत कृषि के लिए उपलब्ध कराना होता है? तो कुल शाखा का लगभग 80% उपलब्ध कराना। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत किस देश में? तो भारत। पहली बार जनगणना कब हुई? 1972 यानी कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। माही नदी योजना किस राज्य को लाभ देती? तो गुजरात को माही नदी। ध्यान रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राथमिकता दिया? तो कृषि को। किसको? कृषि को। इसी के साथ साथ कोयले परियोजना की स्थापना के लिए किस देश का सहयोग मिला? तो रूस। किस योजना के दौरान तमिलनाडु के कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु प्लांट की स्थापना की गई। सतलज नदी का निर्माण किस बांध के पास राजस्थान से कौन सी नहर निकली है? तो हरि के बांध नहर से सतलज नदी का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना, सतलज नदी पर हरि के बांध के पास राजस्थान से नहर निकली। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 1985 को केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की? तो 1988 को भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति को तैयार किया गया। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बांधों का निर्माण किया? तो तिलैया, कोनरा, मैथान और पचेट। ध्यान रखना साथियों, तिलैया, कोनार, मैथान और पचेट 4 बांध दामोदर घाटी निगम के द्वारा करवाए गए। जनसंख्या की वृद्धि में कौन सा ज्यामिति सिद्धांत यानी किसने ज्यामिति सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो टी.आर. मथस ने जनसंख्या वृद्धि का एक ज्यामिति सिद्धांत प्रतिपादित किया।
किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो 1911 और 21 नकारात्मक वृद्धि हुई थी। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए अपनाई गई? तो 1978 और 1983 को अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान ध्यान रखना। बैंक वॉश का प्रभाव सर्वप्रथम किसने किया? तो गुन्नार मिडल ने बैंक वॉश का प्रभाव सर्वप्रथम किया। द्वीप विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। इसी के साथ पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जे.बी. कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? तो केरल। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान NSSO की स्थापना कब की गई? तो 1950 को NSSO की स्थापना की गई। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क के किस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम, यानी कि बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम क्या है? तो याकी स्टेडियम किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। रुइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया? तो ब्रिज। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? नौकायन से। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता? तो ब्रूस ली को। किसे माना था? ब्रूस ली। खाद्य कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में। विश्व इंटरनेट उपभोक्ता सर्वाधिक किस देश में? तो उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर साथियों? उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग द्वारा की गई? तो जर्मनी। किसके सहयोग से? जर्मनी के द्वारा की गई। आगे देखो, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता था? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे? हथकरघे के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोइलिंग किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या? 8%। कितनी? 8%। गन्ने का सर्वाधिक उत्पन्न कहाँ होता है? यूपी में होता है। विश्व में सर्वाधिक तेज गाड़ी से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो जापान। किसके? जापान। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य से संबंधित? तो उत्तर प्रदेश। कन्या विद्याधन योजना किससे संबंधित? उत्तर प्रदेश। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र कंपनी कौन सी है? भारतीय तेल निगम IOC फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना यानी मुख्यालय रोम में। इंटरनेशनल उपभोक्ता में सर्वाधिक संख्या किस देश की? अमेरिका की। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो जर्मनी। किसके सहयोग से? जर्मनी। maastricht संधि का उद्देश्य क्या है? यूरोप का एकीकरण करना maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य था। द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। बैंक नोट पेश कहाँ? देवास में स्थित है। चाय के उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में किस देश में प्रथम स्थान? तो भारत का। ध्यान रखना साथियों, 1 लाइन फैक्ट इम्पोर्टेंट है। SSC, रेलवे, MPPEB, MP पटवारी हुआ, पुलिस हुआ और अदर स्टेट, कोई भी स्टेट हो, दिल्ली पुलिस हो या UP पुलिस हो, बिहार पुलिस, सब के लिए इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाइन फैक्ट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए साथियों, वर्तमान में औद्योगिक ऑलियंस परिधि किसे रखे? तो 6 उद्योग को रखे। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक प्रकाशन रिपोर्ट किसके द्वारा? RBI के द्वारा। पानी पंचायत योजना किस राज्य से? तो उड़ीसा से।
पानी पंचायत किससे? उड़ीसा से। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ऑयल फॉर फूड समझौते के प्रबंध में संबंध? तो इराक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इराक आपका राइट आंसर। ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? तो 1969। कब की गई? 1969। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिनास। बी.एस. मिनास प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश के में होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों को कमजोर वर्गों को किस ब्याज पर ऋण प्रदान किया गया? तो 4%। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस उद्देश्य की यानी किस वर्ष की? तो 1974। कब की? 1974 को सेल की स्थापना की। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्ति के मामले में वित्तीय संस्थान के अग्रणी स्थान कौन सा है? तो IDBI इसका राइट आंसर। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 को। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। मौद्रिक नीति साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज, जिसका नाम चेंज करके रखा गया। भारत में तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन और प्रसार प्रतिबंध किस तारीख को आरोप किया? तो 1 मई 2004। कब? 1 मई 2004 को। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष अंतर्राष्ट्रीय सेज योजना कब से कार्यान्वित किया गया? तो 1 मई 2004। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो UTI। कौन सा है? UTI इसका राइट आंसर। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो JB से। इसी के साथ केंद्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई? तो MS खुसरो समिति के द्वारा। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर बाजार है डो जोन्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है डो जोन्स। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि संबंधित है। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर क्या है? 20%। कस्टम ड्यूटी की सीमा शुल्क की दर अधिकतम दर कितनी? 20%। ट्रैक्टर पर उत्पादन शुल्क की दर कितनी? 0% ट्रैक्टर पर। भारत में रत्न आभूषण सबसे ज़्यादा अंश सर्वाधिक। भारत में रत्न और आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? तो तराशे हुए हीरों का सबसे ज़्यादा निर्यात और अंश सर्वाधिक। पंचधारा योजना किस राज्य से संबंधित? तो मध्य प्रदेश से पंचधारा योजना। मूडिस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है मूडिस। हायर एंड फायर नीति किससे संबंधित? तो मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी करना। मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से हायर एंड फायर नीति का संबंध है। सप्तऋषि का संबंध किससे? स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना, ये सप्तऋषि समिति का संबंध है। संघाई सहयोग संगठन कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो 6 मेंबर, 6 राष्ट्र सदस्य। जोन्स डो यानी कि डो जोन्स किसका स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार? तो न्यूयॉर्क। किसका है? न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WHO की सदस्य संख्या कितनी है? 157। कितनी है? 157। भारत में
अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 और 1983 को अपनाया। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? तो 20%। भारत में सर्वाधिक रासायनिकों की खपत? नाइट्रोजन। भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान। ध्यान रखना साथियों, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट है। सप्तऋषि का संबंध किससे? स्वदेशी चाय उद्योग से संबंधित है। मुद्रा नीति क्या है? रिजर्व बैंक द्वारा ये तैयार की गई एक नीति। विदेशी बैंक विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनी के शेयर में जो पिछले वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है और भविष्य में उनका विकास होने की संभावना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लू चिप्स। क्या कहा था? ब्लू चिप्स। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। देश में सर्वाधिक शहर की आबादी दिल्ली में, यह शहर आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगार के कौन कौन से रूप? मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई द्वारा नियमित विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना एवं व्यवसाय बैंक का दायित्व निभाना प्रमुख कार्य किसका है? आरबीआई का। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल कर और पर्यटन कर किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर। योजना आयोग का एक परामर्शदात्री और विशेषज्ञ संस्था है। क्या यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर में ब्याज लिया था? 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए, पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व बैंक। किसके द्वारा नाम जाना था? विश्व बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने थी? तो राजकृष्ण। किसने दी? राजकृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसके ऋण प्रदान करता है? किसको ऋण? तो विकासशील राष्ट्रों के निजी बैंक को ऋण प्रदान करता है। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया गया, यह कौन सा कोष? अर्थ सहायक कोष। कौन सा कोष कहलाता? अर्थ सहायक कोष। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता? अप्रत्यक्ष कर। निर्धन वर्ग पर पड़ता है, ध्यान रखना। इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है तो अप्रत्यक्ष कर होगा इसका राइट आंसर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किसे कहा गया? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा गया। शेयर घोटाले के संबंध में, शेयर घोटाले के संबंध में किस पहलुओं की जांच कौन सी समिति करती? तो जानकी रमन समिति। शेयर घोटाले के संबंध में जानकी रमन समिति पहलुओं की जांच करती। 1 रुपए के नोट एवं सिक्के
को छोड़कर अन्य सभी करेंसी का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। क्या इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर, रिजर्व यानी कि किसके? गवर्नर और रिजर्व। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को इंपीरियल बैंक को बना दिया। 1 जुलाई 1955 में को राष्ट्रीयकरण करके इनके उपरांत इनका नाम चेंज कर दिया। जो उसका नया नाम क्या रहा बताएगा? तो STBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग बिल उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य क्या? यानी कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना मनी लॉन्ड्रिंग बिल का मुख्य उद्देश्य। देश में 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा? तो उड़ीसा में 18 जिले। राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा का राजस्व किस घाटे सबसे बड़ा? तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और संसाधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसका। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। और भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ पर है? रांची में स्थित है। ध्यान रखना साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली और भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची में। रांची यानी कि झारखंड। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजना लागू किया, किंतु उनमें से अब तक कितनी वार्षिक योजना लागू की? तो 7 वार्षिक योजना। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई गई। उस योजना का नाम क्या है? सर्वोदय योजना। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना उसका राइट आंसर। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। किस औद्योगिक संस्था ने लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया? तो औद्योगिक नीति 1951। दोस्तों वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और प्रोत्साहित मिलता है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक बना सकें। इसीलिए पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।